Hello friends, today's my topic is how to become a web designer. So before start this topic, I will discuss about some important topic related to a web designer. First is that what is web designing and why to need a web designer, and like that what is website, which skills to a important for a web designer. अभी हम जानते हैं कि वेबसाइट क्या होता है। तो जनरली वेबसाइट मीन्स कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि वेब पेज फिर क्या होता है। वेब पेज वो होता है जैसे अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी जानना किसी कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में या कुछ भी, तो आप जो भी ब्राउज़र ओपन करते हैं और उस पर सर्च करते हैं, जो कुछ भी सर्च करते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आपको प्राप्त होता है, मिलता है, वो एक वेब पेज होता है। और कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन ही वेबसाइट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक वेब डिज़ाइनर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्रिएटिविटी। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तभी आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि हमें किसी वेबसाइट्स को, किसी वेब पेज को या फिर जिस भी कंपनी का वेब पेज हो या वेबसाइट हो, उसे हमें अट्रैक्टिव बनाना होता है, जिससे वो प्रमोट हो सके, जिससे यूज़र उससे इंटरेक्ट करे, यूज़र उससे जुड़े और उसे अच्छा लगे और वो स्क्रॉल करे, समझे उस टॉपिक को। आजकल सारा कुछ इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है। सारी साइट्स, सारी कंपनियों की वेबसाइट्स, सारा कुछ जितना भी कुछ पे प्रमोशन हो रहा है, सारा कुछ इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है। हर यूज़र इंटरनेट से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इंसानों से छोड़कर इंटरनेट से ज़्यादा जुड़ा है। इसीलिए हमें किसी चीज़ को अगर प्रमोट करना है तो हमें उसे एक बार इंटरनेट पर स्टार्ट करना होगा, इंटरनेट पर शो कराना होगा। इसके लिए हमें एक वेब डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है। वेब डिज़ाइनर क्या करता है कि जो आपकी कंपनी के साइट्स हैं, जो आपकी कंपनी का प्रोजेक्ट है, आपकी कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी के फ़ोटोज़, आपकी कंपनी में क्या काम होता है, उसमें कैसे वर्क होता है, उसमें यूज़र्स का क्या फ़ायदा होने वाला है, वो सारा कुछ एक वेब डिज़ाइनर ही बता सकता है। उसमें वो वेब डिज़ाइनर उस प्रोजेक्ट में इतना सारा कुछ वेबसाइट्स में शो कराएगा जिससे यूज़र उससे इंटरेक्ट करेगा। इसमें सबका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, विच स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेब डिज़ाइनर। तो मैं बता दूं आपको कि एक वेब डिज़ाइनर बनने के लिए, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले एक मार्कअप लैंग्वेज आना चाहिए, जिसके लिए हम HTML सीखते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML से हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। किसी भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। इसके बाद आता है कि HTML, वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया, एक ढांचा तैयार हो गया, बट उसमें कोई कलर नहीं है, कोई साइज़, विड्थ, ये सब सही से नहीं है, तो वो अट्रैक्टिव लगेगा नहीं। इसके लिए हमें CSS की ज़रूरत होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट से हम उस स्ट्रक्चर को हम कलरफुल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिससे वो यूज़र को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद थर्ड मेन चीज़ है कि हमें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसके यूज़ से हम उस वेबसाइट को क्लिकेबल बना सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं, उसमें इंटरेक्टिव बना सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमने बनाया कोई भी वेबसाइट बनाया, हमने सरकारी रिजल्ट का बनाया, उसमें नैब बार पे हमने नेविगेशन में दिया होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और न्यूज़, ब्लॉग, ये सब है। तो हमें मान लीजिए अबाउट जानना है, अबाउट क्या है, तो अबाउट पे जो हम क्लिक करते हैं और हमें जो मिलता है, उसके बाद क्लिक करने के बाद जो कंटेंट हमारे सामने होता है, वो क्लिक करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। विदाउट जावास्क्रिप्ट यू कैन नॉट डू इट। सो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे वर्क है। जावास्क्रिप्ट से आप वैलिडेशंस लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया, कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमने नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह दिया, तो हम उसमें लिमिट लगा सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए ईमेल एड्रेस इनपुट करने के लिए यूज़र को दिया है, तो हम वैलिडेशन लगाएंगे कि यूज़र ईमेल एड्रेस सही इनपुट कर रहा है या नहीं। विदाउट @ कोई ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम @ का वैलिडेशन लगाएंगे। मोबाइल नंबर में हम 10 डिजिट से ज़्यादा की वैल्यू नहीं इंटर करने देंगे उसको। ऐसे सारा कुछ वैलिडेशन हो सकता है। ये सब के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की नीड होती है। विदाउट जावास्क्रिप्ट only you can make a static website, not a dynamic. ओके, सो इसके लिए इतना सारा इम्पोर्टेंट होता है। फिर हमारा आता है कि हमें कंटेंट के लिए अच्छे कंटेंट मतलब लिखने होते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग का नॉलेज होना चाहिए।
हमें फ़ोटोशॉप आनी चाहिए, जिससे हम फ़ोटोज़ जो भी गैलरी में लगाते हैं, जो भी यूज़र की प्रोफाइल दिखती है, वो सारे फ़ोटोज़ अट्रैक्टिव रहें, एक ऐसा व्यू उसमें रहे कि लोग एक बार देखें तो वो क्लिक करें उसको। एक क्वेश्चन ये होता है कि वेब डिज़ाइनिंग करने के लिए या फिर वेब डिज़ाइनर बनने के लिए हमें कौन से क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत होती है। तो वेब डिज़ाइनर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन कम इम्पॉर्टेंट है, मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। वैसे तो आप क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप 12th के बाद भी वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके बाद आप वेब डिज़ाइनिंग करते रहें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिस करते रहें आप। और इसके साथ आप कंप्यूटर साइंस IT फील्ड में डिप्लोमा कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या फिर आप कोई ग्रेजुएशन डिग्री, बैचलर डिग्री ले लें, जैसे BTech हुआ, BCA हुआ, ये सब आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं ईज़िली। आपको बस कोडिंग आनी चाहिए। और रही बात वेब डिज़ाइनर की स्कोप की, तो वेब डिज़ाइनर का स्कोप हर जगह है, इंडिया में भी है और फॉरेन में भी है। वेब डिज़ाइनर का क्योंकि सबको ज़रूरत है वेब डिज़ाइनर की, क्योंकि हमें वेबसाइट डिज़ाइन करवानी होती है। अब पहले तो बड़ी बड़ी कंपनियों की सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइन हुआ करती थी, बट अब भी छोटे छोटे होटल्स हुए, रेस्टोरेंट्स हुए, कोई छोटा सा मॉल हुआ, हर कोई अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करवाना चाहता है, क्योंकि हर कोई अपने कंपनी को, अपने जो भी कंपनी है या शॉप है जो भी है, उसको इंटरनेट पे लाना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़े। Thanks for watching my video. If this video is useful for you, then please subscribe my channel and like, comment and share. Thank you guys.